एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज पढ़ने वाले एक न्यू टॉपिक, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, कारक। क्लास 6 लेके 12 तक का किसी भी क्लास में आपको कारक पूछा जाता है, सभी क्लास में। तो आप ऐसे आंसर देंगे तो आपको फुल का फुल आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पे, है कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप या कार्य से उनका संबंध वाक्य में क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। यानी क्रिया से जो जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। आप पूछे कारक कितने भेद है? कारक के 8 भेद है। कितने भेद है? कारक के 8 भेद है। कौन कौन भेद है? ध्यान देना। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, ने, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कर्ता कारक संज्ञा की जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता ने जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, इसका प्रसर्ग ने है, कर्ता ने। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। कर्म, कर्म कारक जिस पदार्थ पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका प्रसंग को है, कर्ता ने कर्म को। करण कारक जो क्रिया के सिद्धि में साधन के रूप में काम आए उसे करण कारक कहते हैं, जिससे काम किया जाए। इसका प्रसंग से है, जैसे कलम से पत्र लिखते हैं, पेड़ से पत्ता गिरते हैं, तो से होता है, वो अपादान हो गया। काम होगा तो संप्रदान कारक, करण कारक, जब अलग होगा तो अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो समझते हैं। संप्रदान कारक है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को कुछ लिए जाने या किसी से कुछ करने का बोध हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे काके की, के लिए, यह वस्तु हेतु रहेंगे अपादान कारक। ध्यान देना, अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से विरह या बिछड़ने या दूर या तुलना आदि का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका प्रसंग है चिन्ह से पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से अलग हुआ। जैसे बच्चे स्कूल से घर गए तो घर से बच्चे स्कूल गए, स्कूल से बच्चे घर आए तो अलग हो रहे हैं। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का अन्य वस्तु से संबंध ज्ञात हो तो संबंध कारक कहते हैं। काके की, रारेरी, ये है संबंध कारक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से स्थान, समय, अवसर या आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह है मेरा, पर। ठीक है, नेक्स्ट है संबंध कारक, संबोधन कारक जिस शब्द से किसी को पुकारने या बुलाने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके लिए हो, अरे या अंत का प्रयोग होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं क्लास 12 में तो 1:30 बजे आइए, और क्लास 10 से पढ़ना चाहते हो तो 8 बजे PM में लाइव आते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर एवरीवन, बाय बाय, टाटा।